कितना सब्र है इस घर की बेटियों में और कितनी बर्दाश्त है इस घर की बेटियों में, उसका तो मुंह बोलता सबूत आयशा मैडम हैं, जिन्होंने अपनी मां के हाथ से गिलास छीन कर ये साबित कर दिया कि वो अपनी मां की भी सगी नहीं है। वो अपनी मां को भी जूते की नोक पे रखती हैं और जब उन्होंने कंटेंट बनाना होता है तो वो माँ से चिपक चिपक कर मर रही होती है, एक इधर खींच रही होती है दूसरी उधर। लेकिन आज कल मोमना की वीडियो में ना तो मरियम ने अपनी अम्मा को चूमा, अपनी अम्मा के मुंह से मुंह लगाया, ना अपनी अम्मा को प्यार किया, ना अपनी अम्मा के कंधे पे हाथ रखा, ना ही अपनी अम्मा को प्यार करती हुई दिखाई दी। दोनों अपनी ही मस्ती में थी और आशा तो बहुत ही शदीद गुस्से में थी। अ, अब वो वजाहती वीडियो आएगी तो ही सारे जो क्या कहते हैं कि मामलात हैं वो सामने आएंगे कि भाई ऐसे क्या वजह हो गई थी कि जिस माँ ने एक बेटी की इतनी खिदमत की हो। नमूनिया के दिनों में आपको याद होगा जब इसको ये नमूनिया हो गया था, ठंडी हो गई थी, ठंडी ठार बर्फ़ की तरह हो गई थी और कितने दिन बेड पे पड़ी रही थी और इसको तो मौत के फरिश्ते नज़र आ गए थे। लेकिन इसकी माँ की खिदमत ने फिर से इसको ज़िंदा किया अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि माँ की मोहब्बत में अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है। ना सिर्फ वो अपनी दुआ करती है अपने बच्चों के लिए, बल्कि वो बहुत ज़्यादा अपने बच्चे की केयर भी करती है। तो हो सकता है कि दूसरी ज़िंदगी इसको माँ की दुआओं की बदौलत ही मिली हो। फिर इस पे एक बार बुरा वक्त आया जब इसकी सर्जरी हुई, तो सर्जरी के दौरान भी इसकी अम्मा ने इसकी खूब खिदमतें की, खूब, और अभी तक कर रही हैं। और अभी हाल ही में इसको मोशन लगे, आपको याद होगा जिस दिन मोमना मैडम मिसरी मोमना ने मरियम की दावत रखी थी हसन के साथ कि जल्दी जल्दी से मैं कैश कर लूँ, कहीं हसन जो है वो हाथ से निकल ना जाए। तो इस कंटेंट को जल्दी जल्दी से कैश करने के लिए उसने 2 वीडियोस बनाई और उन दोनों वीडियोस में आशा जो है वो नज़र नहीं आई, क्योंकि उनको मोशन लगे हुए थे। उन्होंने कुछ उल्टा सीधा खा लिया था और और वो खाया भी कब था, जब वो मरियम के घर 2 दिन स्टे करने के लिए गई थी। ठीक है जी, 2 दिन वहाँ पे इन्होंने स्टे किया और वहाँ से पिज़्ज़े, बर्गर, समोसे, जैसा कि आपको पता है कि हसन खान फैमिली वाले समोसे बहुत खाते हैं। तो वहाँ पे इसकी भी खूब खिदमतें की गई, क्योंकि इन्होंने खुद बोला है कि हमारी खिदमतें हुई हैं, हमारा बहुत ख़्याल रखा, हसन की फैमिली ने मेरा बहुत ख़्याल रखा। हसन की माँ से चिपक चिपक के मर रही थी, चच्ची से बेबी चच्ची से चिपक चिपक के मर रही थी और वहाँ से आते ही इसके पेट ख़राब हुआ तो इसकी अम्मा ने फिर से इसकी खिदमतें की। फिर ये ठीक हुई, फिर इसकी दावत इसकी बहन ने की, इसकी चहेती बहन ने, आपको पता है आमना पीरनी ने। वहाँ पर फिर इसने खाना खाया और इसकी तबीयत गड़बड़ हुई, तो इसने सारा इल्ज़ाम अपनी अम्मा पर लगा दिया। ये है इनकी बर्दाश्त, ये है इनका सब्र। जो बड़े चर्चे हो रहे हैं ना सोशल मीडिया पे कि भाई मरियम को तो तलाक ही लेनी चाहिए, मरियम को तो घर बसाना ही नहीं चाहिए, मरियम पर तो चाचू ने, हसन ने, चच्ची ने, शायदा ने, सास ने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं और इतने फ़ायदे उठा लिए उन्होंने इससे कि ओए होए होए, लाखों रुपया कमाने लगे हैं वो तो। उनके तो चारों उंगलियां वो उसमें है कि देसी घी में है, गुड़ शक्कर, वो क्या कहते हैं, चारों उंगलियां घी में। तो ये मामलात हैं और मरियम बेचारी तो बहुत बर्दाश्त किया, पूरे 15 दिन बर्दाश्त किया। तो वो बर्दाश्त कितनी है वो तो आयशा ने सबके सामने वो बता दिया कल वाली वीडियो में। ठीक है जी, तो टॉपिक मेरा ये बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये बात मैंने इसलिए किया कि मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि इन बहनों में कितनी बर्दाश्त है, कितना सब्र है, जो अपनी माँ को नहीं बख्शती, जब गुस्से में होती हैं माँ तक को ठुड्डे मार देती हैं, माँ के हाथ से गिलास छीन लेती हैं, माँ को आंखें दिखाती हैं, उनमें कितना, वो क्या एहसास की बर्दाश्त करेंगी बताएं मुझे। तो टॉपिक मेरा ये नहीं है। बहरहाल टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले दुआ सलाम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं तो इनकी माँ होती ना, यकीन करें, आंटी तो बड़ी बेचारी बेबस है। आंटी का तो मैं कहती हूँ, फिर मुझे गुस्सा भी आता है कहीं ना कहीं कि इतना बेजा लाड प्यार भी अच्छा नहीं होता। माना कि आप इस घर में बेबस हैं, आपकी कोई नहीं सुनता, लेकिन अभी आपका एक बेटा है, आप बेटियों के सहारे नहीं बैठी, आप अपने उस बेटे के घर में बैठी हैं, बल्कि ये सारी उसके घर में बैठी हैं, तो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपने क्यों अपनी बेटियों के सर पे चढ़ाया हुआ, अपनी बेटियों के इशारों पर क्यों आप चलती हैं? आप स्टैंड क्यों नहीं लेती? अपने बेटे को क्यों नहीं कहती कि भाई इनकी खुत्ती में एक लगाओ के रखो, इनको सीधा करो? ये 2 लड़कियां, 2 क्या बल्कि ये तीन लड़कियां ऐसी बागी और बेबाक हैं कि जो न माँ को कोई वैल्यू देती है, ना भाइयों को हिजड़ा बना दिया इन लोगों ने। माँ बेचारी की कोई घर में वैल्यू ही नहीं है, वीडियो बनाने के लिए खींच रही होती हैं वो बेचारी।
ज़बरदस्ती हाँ 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 कर रही होती है, जैसे उसको नींद आई, सुस्ती छाई हुई है बेचारी, और उसको पिज़्ज़े बर्गर खिला खिला के उसकी बीमारी में इजाफा किए जा रही हैं। ये हमदर्दी है इनको अपनी माँ के, बूढ़ी माँ के साथ, कि उनको अनहेल्दी फूड खिलाती हैं ये सिर्फ अपनी वीडियोज़ बनाने के लिए। कितनी गलत बात है। बच्चे तो ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप की सेहत के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, वो चाहते नहीं है कि हमारे पेरेंट्स बीमार हों। ये तो मैं कहती हूँ ऐसी गंदी औलाद है जिनके बारे में कहा गया ना गंदी औलाद ना मज़ा ना सवाद, ये वो औलाद है। एक काम का बेटा था, वो भी इन बेशर्म लड़कियों की वजह से अपनी फैमिली को लेके उसको यहाँ से जाना पड़ा, क्योंकि उसको पता चल गया था मैं यहाँ पे रहूँगा तो मेरी ज़िंदगी भी इन औरतों ने अजाब ही बना के रखनी है। तो जब बिलाल गया था ना, मुझे किसी ने कमेंट किया, जी बिल्कुल सही किया आपने, कि भाई मैंने जब पूछा ना कि क्यों नहीं तुम लोग आके जवाब दे रही, तो किसी ने मुझे कहा कि जब बिलाल गया था ना उस टाइम भी इन्होंने कोई बात नहीं की थी, उस टाइम भी ये चुप कर गई थी, क्योंकि इनके पास जवाब था नहीं। क्योंकि ये कोई भी झूठी आके कहानी सुनाती ना, तो आपको पता है बिलाल तरीके से उसकी वजाहत दे देता है, फिर इनके भांडे फूट जाते हैं, इसलिए वो खामोश रही थी। और बाद में बड़े दिनों के बाद आशा मिसनी, आशा अब नाम ऐसा है कि नाम सबके देखें ना, मरियम, आशा, आमना, मोमिना, बंदे का दिल भी नहीं करता कि इनके नाम के साथ कुछ उल्टे सीधे अल्फाज बंदा जोड़े। तो कितने दिनों के बाद फिर आ गई थी आशा मैडम, वजाहती वजाहतें तो सबकी इसने ही देनी होती है ना, ये तो इसी का ही वो कहते हैं ना मतलब के काम है, सबकी वजाहतें इसने देनी होती है सिवाय मरियम के। तो हम तो मिले थे, हम तो मिल के गए थे, उम्रा से भी आए थे, तो आमना आई थी मिलने, वो सब हमने देखा, हर चीज़ की वीडियो बनी है, हमें सारा पता है। बहरहाल जी, मुखातिब हूँ मैं जी खान फैमिली से, ठीक है। इनका तो हमें समझ आ गई है, ये ड्रामा फैमिली है, ये कंटेंट के लिए कुछ भी करते हैं, एक दूसरे की इज्जतें भी उछालते हैं, एक दूसरे के को नंगा भी करते हैं, एक दूसरे को जलील और रुस्वा भी करते हैं, और आके वजाहती पर गुराम लेके आके फिर मज़ीद व्यूज़ कमाते हैं। और ये इनका पिछले कई सालों से चल रहा है। मैं तो कहती हूँ बिलाल पछताता होगा इनको कि मैं इनको सोशल मीडिया पर ले के क्यों आया। और ये जितना कुछ ये कर रही हैं ना, जितनी भी मतलब कि देखें ना, औरत तो बेपर्दगी मतलब कहाँ अल्लाह की ज़ात ने औरत को बोला है कि इस तरह सोशल मीडिया पे आके यूँ कोई भी करे, मैं भी करूँ कुछ, कोई भी करे तो गलत ही है ना। तो अब जो इनको गुनाह मिलता है तो उसका हिस्सा बिलाल के झोली में तो जाएगा ना, क्योंकि लाने वाला तो वही है। तो उसका काम है अब अल्लाह से तौबा करे, सच्ची तौबा करे, और उसका काम है बीवी को भी काम से काम लाए। जो इसकी बहनों ने हशर नशर मचाया हुआ है सोशल मीडिया पे, जो गलादत गंद खाना खोला हुआ है ना, यकीनन ये बंदा अपने आप में बड़ा ही शर्मिंदा होता होगा, और रब से माफ़ी भी ज़रूर मांगता होगा कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दी, मैं ऐसी शैतान सिर्फ औरतों को सोशल मीडिया पर ले आया, मुझे क्या पता था कि यहाँ पे ये हमारी इज्जतों के जनाजे निकालेंगी। खान फैमिली से मुखातब इसलिए हूँ कि कल परसों, कल आई थी शायद वीडियो या परसों, मुझे याद नहीं है, जिसमें उन्होंने कहा कि सुलह की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं, सामान भी उठा लिया गया है, और फाइनल जो वहाँ से हमें डिमांड आई है मरियम की तरफ से वो ये है कि भाई डाइवोर्स चाहिए, और डाइवोर्स हम देना नहीं चाहते, हमारी फैमिली में डाइवोर्स है नहीं। और उन्होंने ये भी माना कि भाई हमारी भाभी थोड़ी सी सख्त मिजाज है, लेकिन उनका गुस्सा वक्त मतलब आता भी जल्दी है और उतर भी जल्दी जाता है, इस बात को भी माना। और उन्होंने एक बात की, एक बात तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि कुछ वीडियोस मैंने ऐसी देखी हैं, परी शायद रिएक्शन, जिन्होंने कहा कि जो हसन की बहन है उनकी नंद ने कमेंट किया है, मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है, ना मुझे पता है कि उनकी नंद कौन है क्या है, लेकिन वो अपनी वीडियो में बता रही थी कि उनकी हसन की बहन की नंद कहती है कि हसन लोग मेरे भाई के घर में रहते हैं, ठीक है। एक तो चाचू जी इसकी वजाहत दे दें, क्योंकि चाचू ने कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे बहन भाई अपने अपने घरों में रहते हैं, हमने उनको हिस्से दे दिए हैं, और जो हमारा आबाई घर है ये हमारी बहन के पास है, यानी कि बेबी के पास, जो बेबी चची के नाम से फेमस है। तो इसकी वजाहत दे दें कि अगर वाकई ये बात सच है जो वो कर रही हैं हसन की बहन की नंद, क्या वाकई ये घर उनके भाई का है, तो क्या आपने झूठ बोला था कि हमने अपने बहन भाइयों को सबको अपने अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्से दे दिए, सब अपने घरों में हैं। और हसन ने ये भी बोला कि हमारे कुछ मतलब कि घर या शॉप्स इस तरह, उन्होंने कहा था रेंट भी आता है, तो वो रेंट कहाँ से आता है, किसका आता है, ये जहाँ पे आपने इतनी सारी बातें क्लियर की हैं ना, तो ये चीज़ भी आपको क्लियर करनी पड़ेगी। तो उसके बाद क्योंकि इल्ज़ामात की बुछाड़ तो आप पे ही हो रही है ना, इधर इधर तो खामोशी है, आप लोगों ने तो बस यही कहा कि वो डिवोर्स मांग रही है, इसके अलावा तो। अब चच्चू ने एक और बात की कि भाई अब ये जो अंदर की बातें लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं, जो कि मैं सिर्फ घर की खवातीन को पता थी, किसी तीसरे चौथे बंदे को पता नहीं थी, जैसे कि मरियम की सास के हवाले से या हसन के हवाले से जो प्रोपोगंडा किया जा रहा है, हसन को गंदा किया जा रहा है इस हवाले से,
تو چچو جی نے ایک وارننگ جاری کی. چچو جی نے کہا کہ یہ میری لاسٹ وارننگ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے یہ ایک تو مختلف آئی ڈیز سے آ کے ہمارے گھر کے اندر کی باتیں کی کامنٹس میں آ کے اور ہمیں گندا کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد اگر آپ نے اس طرح کی ویڈیوز بنوائیں جو بن رہی ہیں، لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے کہ مریم خود بنوا رہی ہے، روزانہ کانٹینٹ دیتی ہے. کبھی کہتی ہے کہ میرا شور مطلب کبھی کچھ کہتے ہیں نشئی تھا، پھر موقف چینج ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں ایڈز تھا، پھر کہتے ہیں میڈیکلی انفٹ ہے، پھر کہتے ہیں، اور یہ چینل پہلے اس کو شادی شدہ بھی کہتے رہے ہیں کہ یہ شادی شدہ ہے. پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ کامنٹس بھی آتے ہیں اور ویڈیوز بھی اس طرح کی بنتی ہیں. پھر کہا کہ ساس جو ہے وہ گندی تھی، پھر کہا جی 3 کارٹون جو ہیں ان سے جان چھڑا لے تو گھر بنتا ہے. تو یہ لگ ایسے ہی رہا ہے کہ یہ باتیں مریم کی طرف سے ہی ہو رہی ہیں، اور میرے چینل پہ بھی ایسے کامنٹس آئے تھے تو میں شیئر نہیں کر رہی تھی، لیکن میری آڈینس نے مجبور کیا کہ بھئی آپ کہتی ہیں لیکن آپ شو کریں کہ بھئی آپ سچی ہیں، تو مجبوراً میں نے وہ کامنٹ شو کیا تھا. اور مجھے بہت شرمندگی ہوئی تھی، میں نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ بندہ سپر فٹ ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں، اور ویسے بھی کسی کے اوپر بنا ثبوت کے الزام، چلیں آپ کے پاس ثبوت تو ہو تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس بندے میں پرابلم ہے، لیکن بنا تصدیق کے، بنا ثبوت کے، کسی میڈیکل رپورٹ کے علاوہ اگر آپ کسی کے اوپر اس طرح کا گھٹیا ترین الزام لگاتے ہیں نا تو آپ کے اوپر بھی سخت ایکشن ہو سکتا ہے. تو میں تو کبھی بھی نہ کہتی اور نہ میں نے اس بات کو مانا ہے. میں نے تو ہمیشہ یہی کہا ہے کہ وہ بندہ سپر فٹ ہے جو 3 گھنٹے جم کرتا ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اگر وہ کہتی ہے کہ وہ اس کو کوئی اور مسئلہ ہے تو اس کی بھی وہ جب تک رپورٹس نہیں دکھاتی یا وہ خود اپنے منہ سے نہیں مانتا تو ہم نہیں مانتے اس کی بات. ٹھیک ہے جی. تو اب انکل جی نے ایک مطلب کہ وارننگ جاری کی کہ کوئی بھی آ کے اس طرح کی اگر ویڈیو بنائے گا یا وہاں سے کوئی بات ہوئی تو ہمارے پاس بھی بڑی بڑی باتیں ہیں، ہم پھر پرانی باتیں نکال کے لے آئیں گے. تو چچو جی یہ تو غلط بات ہے، یہ تو بالکل بھی ٹھیک بات نہیں ہے کہ آپ پرانی باتیں اٹھا کر لے آئیں گے اور کسی کو گندا کریں گے. تو پھر آپ کہاں سے سچے ہوئے؟ آپ میں اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا کہ وہ بھی آپ پہ الزام تراشی کر رہی ہے، آپ بھی الزام تراشی کریں گے، آپ ایک عورت کے گڑے مردے اکھاڑیں گے. کیونکہ ماضی تو ہر انسان کا ہوتا ہے، کوئی بھی دودھ کا دھلا تو نہیں ہوتا، ہر انسان گناہ گار ہے. پھر معصوم تو فرشتے ہیں، دنیا میں انسان آئے ہیں تو انہوں نے گناہ بھی کیے ہیں اور ہر کسی کے راز بھی ہوتے ہیں. تو آپ نے ان کو مطلب اندر اندر سے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی کہ بھئی تمہارے بھی راز فاش ہو جائیں گے، پرانی شادی کی باتیں یہ وہ آگے پیچھے، پھر آپ نے اس طرح کی باتیں اپنی ویڈیو میں کیں. تو میرے خیال میں تو یہ غیر مناسب تھیں. اور میں آپ سے یہ کہتی ہوں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر واقعہ ہی آپ کی بہو جو ہیں جو ابھی تک آپ کے گھر کی بہو ہیں اور اللہ کرے رہے وہ آپ کو اس طرح کا کچھ آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعی میں نہیں رہنا چاہتی یا ڈیورس لے کے ہی رہے گی یا سامان واقعی میں اٹھا لیا گیا ہے، تو آپ اتنی رعایت کیوں برت رہے ہیں ان کے ساتھ؟ آپ نے ابھی تک اپنا کانٹینٹ ان کی چینل سے ریموو کیوں نہیں کروایا؟ میں نے پہلے بھی 2-3 ویڈیوز میں یہ بات کی ہے. آپ نے ابھی تک لیگل ایکشن کیوں نہیں لیا؟ آپ نے کیوں نہیں ان چینلز کے خلاف لیگل ایکشن لیا جو آپ کی عزت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، آپ کی عزت کے جنازے نکال رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں ہم بڑے عزت دار لوگ ہیں؟ اگر آپ عزت دار لوگ ہوتے تو اب تک تو آپ نے ایکشن لے لیا ہوتا کہ جو آپ کے سپر فٹ بیٹے کو کوئی نشئی کہتا ہے، کوئی یہ کوئی وہ کچھ ایسے، اور آپ کے گھر کی وہ باتیں جو سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں نے خود شیئر نہیں کی اس کے اوپر کوئی کیسے بات کر سکتا ہے؟ کس نے حق دیا ہے کسی کو بھی کہ جو آپ کی آف کیمرہ لائف ہے اس کو ڈسکس کرے؟ خان صاحب چچو جی بڑے سمجھدار آپ بنتے ہیں، ہمیں تو حق نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہے، ہم تو یوٹیوب کی پالیسیز کو پڑھ کے یہاں بیٹھے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں جاہل قسم کے جن کو سمجھ نہیں آتی، ان کو بار بار ٹھڈے لگتے ہیں، بار بار پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر وہی حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں. ان کو نہیں پتہ کہ کسی کی پرسنل لائف کو سوشل میڈیا پہ ڈسکس کرنے والا جو ہے وہ مجرم ہے، ٹھیک ہے، ملزم ہے، کیا کہتے ہیں وہ مطلب کہ وہ غلطی پر ہے یوٹیوب کی نظر میں بھی اور پاکستانی قانون کی نظر میں بھی. تو چچو جان بجائے اس کے کہ آپ مریم کو یہ بولیں کہ تمہارے کچے چٹھے کھولوں گا، کیونکہ وہ تو ابھی آپ کے گھر کی عزت ہے، اس کا مطلب ہے آپ تو اپنی عزت کی خود ہی دھجیاں اڑا رہے ہیں. ابھی تو اس نے آپ کے بیٹے سے علیحدگی اختیار ہی نہیں کی، طلاق آپ نے نہیں دینی، خلا دا کا کیس اس نے دائر نہیں کیا، تو آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں. آپ کا کام تھا کہ ان لوگوں کے خلاف لیگل ایکشن لیتے جنہوں نے آپ کے گھر کے اندر کی باتیں سوشل میڈیا پہ پبلک کی، وائرل کی، ڈسکس کیا، لوگوں کو بتایا. ان کے پاس کیا پروفس ہیں جو انہوں نے آپ پہ الزام لگائے؟ ٹھیک ہے جی بتائیں نا، کیا پتا کہ ان کو یہ باتیں کس نے بتائیں، اور جس نے بتائیں اگر وہ مکر گیا
اور پھر جنہوں نے یہ بتائیں یہ کہیں گی ہمیں فلاں نے بتائی تھیں، ہمیں فلاں نے ہم سے ویڈیوز بنوائی تھیں، تو وہ فلاں تو پھر مکر جائے گا، وہ تو کہے گا میں نے تو ویڈیوز بنوائی نہیں، میں نے تو ان کو بتایا ہی نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر تو چچو جی بجائے اس کے کہ آپ اپنے گھر کی عزت کے اوپر حملہ آور ہوں، اپنی بہو جو ابھی تک آپ کی بہو ہے اور انشاءاللہ رہے گی، ہماری دعائیں ہیں، آپ ان لوگوں کے خلاف لیگل ایکشن لیں جو آپ کے گھر کی آف کیمرہ لائف کے اوپر ڈسکشنیں کر رہے ہیں ویوز کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ایسی آئی ڈیز سے کچھ کامنٹس بھی آ رہے ہیں تو ان آئی ڈیز کے خلاف ایکشن لیں، لیگل ایکشن لیں، تھوڑا پیسہ لگائیں۔ ویسے بھی تو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے کی کمی نہیں ہے، تو پتہ چل جائے گا نا۔ لیکن اگر آپ نے مریم کے کوئی راز فاش کیے تو ہم آپ کے ساتھ ہرگز نہیں دیں گے، ہرگز نہیں دیں گے آپ کا ساتھ، ٹھیک ہے؟ بہرحال جی، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے گا، ابھی کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں رکھیے گا یاد، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔